देखो सिमोनिका, मैं चाहती हूँ कि तुम हर वक्त मेरे हस्बैंड के साथ रहो और अलर्ट रहो। मतलब मैम मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ आप क्या कह रही हैं। कल जो कुछ भी हुआ ना, उसके बाद मेरा मन बहुत घबरा गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा है किस पे भरोसा करूं, किस पे नहीं करूं। और कोई तो है जो इन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है ना। और ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि मैं हर वक्त हर जगह इनके साथ रहूं। लेकिन तुम तो इनकी सेक्रेटरी हो, तो रह सकती हो इनके साथ। बस मैं ये कह रही हूँ कि अलर्ट रहो, और जरा सा भी खतरा लगे ना तो बस मुझे फोन कर देना। ठीक है मैम, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं अलर्ट रहूंगी। मैं जानती हूँ कि तुम नहीं हो, मैं तुम्हें जानती नहीं, और ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन कल तुम्हें देखने के बाद मुझे लगता है तुम वाकई बहुत बहुत ब्रेव हो। एनीवे, वो एक और काम था। हाँ? ये ना कुछ अकाउंट डिटेल्स हैं, ये जाकर मार्केटिंग एजेंसी को देनी है और उनसे काउंटर अकाउंट लेकर सीए को देना है। 1 मिनट में एड्रेस देती हूँ। ये सीए का एड्रेस है, तुम अभी जाके दे आना, फिर मैं। ये दिया कैसे पूछ गया? तुम जाके ये काम खत्म कर दो, ये दिया ना। वाह प्रज्ञा, क्या किया है तुमने आज। जिंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक की है। तुम्हारे पति के किलर को ही उसका गार्ड बना दिया। मैंने आज तक तुमसे बड़ी बेवकूफ अपनी जिंदगी में नहीं देखी। इस बेचारी को क्या पता कि जिससे ये अभी को बचाना चाहती है वो मैं ही हूं। मजा आएगा, बहुत मजा आएगा इस गेम में, क्योंकि प्रज्ञा तुम्हें पता ही नहीं है कि जिसे तुम अभी का साया बना रही हो वो ही अभी की जान लेगी। तुम्हारे टेंट्रम्स कुछ ज्यादा ही नहीं बढ़ते जा रहे हैं। ये लो, लगाओ इसे, बेटर फील करोगे। क्या बेटर फील करूंगी? तुम जानती हो सब कुछ जो कुछ भी हुआ ना वो मुन्नी की वजह से हुआ। ये उसने जानबूझ के किया है। उसने हमारा सारा प्लान सुन लिया और मुझे बेवकूफ बना के वहां से गिरा दिया। तुम्हें बेवकूफ नहीं बनाया, तुम हो ही बेवकूफ एक नंबर की। तुम हर बार बेवकूफी के काम ही करती हो। तुम में इतनी अक्ल नहीं है। तुमने खुद अपनी आंखों से देखा था कि मैंने वहां पर तेल गिराया है और तुम वहीं पर भागे भागे आ गई। तुम फिसलोगे नहीं तो और क्या होगा वहां पर? मैं तो यार वो शट अप, कुछ नहीं। दिमाग जहां नहीं लगाना होता है वहां तुम लगाती हो, और जहां लगाना चाहिए वहां तुम नहीं लगाती हो। थोड़ा सा तो दिमाग यूज करा करो तनु यार। अरे क्या यार आलिया, दिमाग की बातें करती रहती हो यार। एक तो मुझे दर्द हो रहा है, ऊपर से डांटे जा रही हो तुम। मुझे मम्मी के पास जाना। हाँ तो जाओ ना और रो। अगली बार थोड़ा सा दिमाग लगा लेना प्लीज, बहुत जरूरी होता है, वरना जिंदगी भर ऐसे बेड पर पड़ी रहोगे किसी न किसी वजह से। प्लीज यार आलिया, मेरी कोई गलती नहीं है। मैं मामा तुम्हारी वजह से मुझे भी लग गई। इडियट, रोती रहो यार तुम। रो और रो। मेरी गलती नहीं थी, मेरी गलती नहीं थी। अच्छा ये तो ठीक है रॉबिन, ये बता कि खाने में क्या बना है? मैम वो मैम ने ऑर्डर दिया है। मैम ने? कौन सी मैम ने? मैम प्रज्ञा मैम ने। प्रज्ञा ने? उन्होंने कहा है कि आलू गोभी की सब्जी, सरसों का साग और मक्के की रोटी और गाजर शलगम का अचार। देख रहे हो दीदी,
ये लड़की अब हमारे किचन पे भी हक जमाने लग गई। हाँ दासी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ये तो अपने आप को प्रज्ञा ही समझ रही है और सारे हुक्म भी ऐसे ही चला रही है जैसे कि वही प्रज्ञा है। ये तो हद ही हो गई। हमें ना इसे रोकना पड़ेगा, नहीं तो ये तो पूरे घर पे ही हक जमा लेगी अपना। उसकी ये हिम्मत मैं अभी बताती हूँ इसको। रॉबिन, जी दादी। मेरी बात कान खोल के सुन ले। जब भी खाना बनाना हो मुझसे पूछना, मुन्नी से नहीं। समझे कि नहीं समझे? जी दादी। अगर फिर भी वो किचन में आए और तुझे डांटे और अपनी मर्जी करे तो उसको साफ साफ बोल दे कि मुझे दादी ने कहा यही बनाना है। और फिर भी अगर वो बाज नहीं आए ना तो तू मुझे बताना, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। दादी क्या हुआ? जा जरा दवा लेके आ जा। हाँ मैं अभी लेकर आई। दादी संभाल के। हाँ ओफो बीजी, आप भी ना। क्या हुआ आपको? पहुंचाइए जल्दी, डॉक्टर को बुला ले। रॉबिन, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। क्या हुआ दादी को? डॉक्टर साहब, क्या हुआ? जस्ट जॉइंट पेन है, एज की वजह से है। हम इसे ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। मैं कुछ दवा लिख रहा हूँ, आप इसे जल्दी ही मंगवा लीजिए। ये मैं मंगवा लूंगी। और कोई स्पेशल केयर? मैं सजेस्ट करूंगा कि ये बेड रेस्ट पर ही रहें और आप इनकी डाइट का स्पेशल ध्यान रखें। जी डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, कोई काम नहीं करने देंगे हम इन्हें, और खाने का भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, मैं चलता हूँ। थैंक यू सो मच दादी। ये सब आप ऐसे मतलब कैसे हुआ ये? इंदु, इसे दवाइयों की पर्ची ले ले और इसे ये भी कह दे झूठी हमदर्दी जताने की कोई जरूरत नहीं। मेरे आसपास मेरे अपने हैं अभी, मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रख लेंगे वो। इस जैसी झूठी, फरेबी और ढोंगी की मुझे कोई जरूरत नहीं। और इंदु, इसे ये भी कह दे मुझे इसकी शक्ल नहीं देखनी। चली जाए, मेरे कमरे में आने की कोई जरूरत नहीं यहाँ। सुनाई नहीं दे रहा क्या तुम्हें? क्यों खड़ी हो यहाँ? चली जाओ। क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ ऐसे? कहाँ लाकर खड़ा कर दिया आपने मुझे? मैं अपने घर में हूँ, लेकिन कोई मुझे अपना मानता ही नहीं। मैं किसी से बात नहीं कर सकती, किसी से किसी का हालचाल नहीं पूछ सकती। दूर थी, कम से कम मुझे दूर से देखकर तसल्ली तो होती कि सब ठीक है, चाहे मेरा इंतजार ही कर रही हूँ लेकिन खुश हो। मैं सबको जो खुशी देना चाहती थी वो खुशी तो मैं किसी को नहीं दे पा रही। जिनके पास मैं आना चाहती थी, जिनके सुख दुख बांटना चाहती, वो तो मुझे अपना तक नहीं मानते। वो तो मानते ही नहीं कि मैं उनकी प्रज्ञा हूँ। प्यार से बात करना तो दूर, कभी प्यार से देखते भी नहीं। मैं जानती हूँ, मैंने कहा था कि मैं उन्हें सिर्फ देखकर खुश रहूंगी, लेकिन मेरा मन तो तरसता है ना उनके प्यार के लिए। कब मुझसे प्यार करेंगे? कब वो मुझे फुगी? My Fugi is back.
मैं इस तरह कमजोर नहीं पड़ सकती। मुझे पहले ये पता लगाना है कि वो कौन है जो इनकी जान लेना चाहता, जिनकी वजह से खतरा इनकी परछाई बनकर इनके साथ घूम रहा है। इससे पहले कि वो खतरा अंधेरा बन के मेरी जिंदगी पर छा जाए, मुझे उस साये को मिटाना होगा। अपने परिवार को, अपनों को बचाना होगा। वो भले ही मेरे साथ न रहे, पर मुझे सबका साथ देना होगा। वो मुझे अपनी प्रज्ञा नहीं मानते, पर मैं उन्हें अपना सब कुछ मानती हूँ, और उनके लिए मैं कुछ भी करूंगी। नोटबंदी भी ना हमेशा ही सुर्खियों में रहेगी। आज 1 साल हो गया नोटबंदी हुए हैं, हर जगह उसका बर्थडे मनाया जा रहा है भाई। पर ये तो बहुत गलत बात हुई ना पापा जी। बर्थडे क्यों मना रहे हैं उसका? उसकी तो बरसी मनानी चाहिए ना। क्यों? अब आप लोगों से मैं क्या छुपाऊं? मैंने ना राज के वॉलेट में से ना थोड़े थोड़े से नोट चुरा के अपने पास में छुपा लिए थे। अब उन नोटों का तो कुछ मतलब ही नहीं रह गया ना, वो तो वेस्ट चले गए। तो फिर तो बरसी मननी चाहिए ना। बैंक जाती, पुराने नोट देती, वो तुझे नए नोट देते, तू लेके आ जाती। पर ये नहीं कर सकती थी ना दासी मैं। क्यों? अब ऐसा करती तो मुझे मतलब राज को पता चल जाता ना, फिर उन्हें कितना बुरा लगता। तो मैंने ना वो सारे नोट गंगा में ही बहा दिए। लेकिन पता है वो जो पिगी बैंक है ना, उसमें जो चिल्लर थी वो मेरे काम आई। वो चल रही है अभी तक। क्या बातें चल रही थी? अरे कुछ नहीं, अभी वही मिताली की पुराने नोटों वाली कहानी। अरे भाभी आप भी ना। वो जो पिगी बैंक था ना, वो बंटी रिपब्लिक का था। क्या भाभी अब बच्चों के गुल्लक से पैसे निकाल कर? एक तो मैं जब भी इस घर में आती हूँ ना कोई पंचायती सभा चलती रहती है। कोई काम धंधा है ही नहीं या नहीं, बस बैठकर सारे घर वाले बातें करते रहते हैं। पर मुझे इनकी बातों से अपना टाइम नहीं वेस्ट करना। एक एक मिनट कीमती है मेरा। मुझे बस अब अपने मोटिव पर पूरी तरह से फोकस रखना है। लोग कहेंगे रॉक स्टार की भाभी और चिल्लर। Hey Simanika, how are you? Very well sir, good morning. Good morning. तुम टाइम पर आई हो? I like it. सर मैं टाइम की बहुत वैल्यू करती हूँ, क्योंकि जो लोग टाइम की वैल्यू नहीं करते, टाइम उनका साथ छोड़ देता है। कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं यहाँ हूं ना। मैं कुछ नहीं होने दूंगी तुम्हें, कुछ नहीं। That's correct. और जो लोग टाइम की वैल्यू करते हैं ना, मुझे वही लोग बहुत पसंद है। अब तुम एक काम करो, आज के लिए जो प्रोड्यूसर के साथ मीटिंग थी उसे सेकेंड हाफ में शेड्यूल कर देना। उस प्रोड्यूसर से क्या हो गई? सर मैं मीटिंग के बारे में ही सोच रही थी कि सारे पॉइंट्स जो मीटिंग में करना है, सिर्फ वही मेंटली प्रिपेयर हो रही थी सर। एक तो मुझे पहले इसके ऑर्डर रोकने होंगे, जो मुझे मेरे मेन काम से भटकाते रहते हैं। That's actually really good. क्योंकि अगर तुम काम के लिए पहले से प्रिपेयर रहते हो ना, तो काम बहुत अच्छी तरीके से होता है। सर मैं तो पूरी तैयारी के साथ आई। मैम 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 वो आपके लिए नाश्ता यहाँ लगवा दूं या ऊपर रूम में? नहीं, मैं बाद में नाश्ता करूंगी। मैम लेकिन वो ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया तो। लेकिन मेरे नहाने का वक्त है ना। खैर छोड़ो, तुमने क्या बनाया नाश्ते में? मैम वो दाल के चीले बनाए हैं, ब्रेड के पकौड़े एंड फ्राइड इडली। लेकिन रॉबिन, मैंने कहा था ना तुमसे, फ्राइड वगैरह मत बनाया करो, इनकी डाइट में नहीं अलाउड है। फिर तुमने। मैम वो तनु मैम ने कहा था कि आज कुछ अलग बनाते हैं। क्या? ये तनु नाश्ता बनाने के लिए क्यों बोलेगी? कुछ तो गड़बड़ है। कहीं ये सब जो अब तक हुआ, उसके पीछे भी आलिया और तनु का हाथ तो नहीं है? सुना नहीं तुमने? मैंने कहा था रॉबिन को। सुनाई तुम्हें नहीं देता? मैंने कहा है ना, मेरे काम में टांग मत अड़ाया करो। मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। तुम्हारी एक गलती
और मैं सबको तुम्हारी सच्चाई बता दूंगी, इसलिए हद में रहो। एक और बात, तुमसे नहीं, रॉबिन, यस मैम। आज के बाद तुम सिर्फ मेरी बात सुनोगे, किसी और की बात सुनने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। क्या है ना, मुझे पता है इस घर में किसको किस वक्त किस चीज की जरूरत होती है, इसलिए इस घर में वही होगा जो मैं कह रही हूँ। मैम लेकिन अगर वो तनु मैम कुछ कहे तो मत सुनना, और अगर सुन भी लो तो एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देना, और फिर भी बोलती रहे तो मुझसे आकर कहना। मैं इन्हें सिखा दूंगी कि मेहमानों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। अपनी हद में रहो तुम अपनी जबान हद में रखो। तक तुम्हें इस घर में रहने की सहूलियत दी गई, तुम इस घर के लोगों को ऑर्डर नहीं दे सकती, ना ही तुम इस घर की मालकिन से ऐसे बात कर सकती हो। दोबारा ऐसा किया ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता। मैं बताऊं कौन बुरा हो सकता है मुझसे? हाँ बताओ, क्या कहना चाहती तुम? दासी, जी बेटा। ये चिपकली कुछ ज्यादा ही भाव खा रही है नहीं? हाँ बेटा, ये भाव नहीं खा रहे, ये ना धस जमा रही है। इसकी जो ठोस है ना यहाँ पर नहीं चलने वाली। गुंडागर्दी बंद करवा दूंगा इसका। चिपकली अपने आप को बहुत शानी समझ रही है ना, ऐसा इलेक्ट्रिक शॉक दूंगा ना, चिपकली के बाल खड़े हो जाएंगे। हो जाएंगे। अब देखना मैं क्या करता हूँ। हाय। ये मुझे देखकर हाथ क्यों हिला रहे? हाय। रॉबिन, यस सर। मेरा जो नाश्ता है उसे वापस रख देना, क्योंकि अब जो है मैं नहाने जा रहा हूं तो उसके बाद गरम गरम खाऊंगा। आप क्यों जानबूझ के मुझे परेशान करे? अचानक क्यों ना आया आपको? अचानक क्या, मैं रोज नहाता हूँ। अब मुझे कोई बहस नहीं करनी, मुझे जाने दीजिए। नहीं अपना देखिए, पहले मैं नहाने जाऊंगी। नहाने जा रही हो और मुझे देखने के लिए कह रही हो? मैंने ऐसा कब कहा? तुमने तो कहा कि मैं नहाने जा रहा हूँ, आप देखिए। नहीं, मैंने कहा कि देखिए मैं। वही तो। मुझे आपको कुछ समझाना ही नहीं है। मुझे भूख लग रही, मुझे नहाने जाना है। मैं जाऊंगा। देखिए, पहले मैं नहाने जाऊंगी। जाना है तो जाओ। अंगद का हाथ अपनी जगह से हिलेगा नहीं। एक तो अंगद का हाथ नहीं पाँव होता है। आप हाथ पाँव जमा के यही खड़े रहिए, मैं नहाने जा रही हूँ। क्यों? तुम कहीं की प्राइम मिनिस्टर हो, हाँ? जो पहले नहाने जाओगी? मैं जाऊंगा। प्राइम मिनिस्टर नहीं, मैं इस घर की होम मिनिस्टर हूँ। पहले मैं नहाने जा रही हूँ। तुम इस घर की ऑपोजिशन लीडर हो, जो हमेशा मेरे काम में टांग अड़ाती हो। टांग तो आप मेरे काम में अड़ा रहे हैं। आपका नहाने का कोई प्लान ही नहीं था। प्लीज मुझे नहाने जा। अरे नहाने का क्या प्लान होता है? तो आप मूड हो रहा है तो मैं जाऊंगा नहाने की। वैसे भी घर मेरा है, बाथरूम मेरा है, तो पहले मैं ही जाऊंगा। कमरा तो मेरा भी है, मैं बीवी हूँ। कोई बीवी नहीं है वो, तुम बीवी की मतलब प्रज्ञा की हमशक्ल हो तुम। अब पीछे हटो। अरे देखिए, मुझे जो कहना था, जो साबित करना था, सब मैं कर चुकी हूँ। अभी मैं दोबारा आपको कुछ नहीं समझाने वाली। मैं नहाने जाऊंगी, मुझे नहाने नहीं। तुम्हें जाना है? हाँ ठीक है, जाओ। अब कौन टांग अड़ा रहा है? मेरी टांग है, मेरा बाथरूम है, मेरा घर है, मैं जहां मर्जी करूं अड़ा दूंगा। तू इतने सारे दरवाजे घर में, किसी और दरवाजे में जाके टांग अड़ाइए। आपको मुझे क्यों रोकना है? मुझे नहाने दीजिए। ये तुम्हारा लेडीज फर्स्ट वाला फॉर्मूला ना मेरे पे काम नहीं करने वाला। मैं जा रहा हूँ। कैसे नहीं चलेगा, जाके रहूंगी। तुम्हारी आंखें प्रज्ञा जैसी हो सकती है, लेकिन तुम्हें देखकर मुझे फीलिंग आती है। मेरा मतलब मुझे कोई फीलिंग नहीं आ रही है। तुम जाओ यहाँ से। अरे नहीं, देखिए, मुझे कोई बहस नहीं करनी। मुझे नहाने दीजिए, मुझे दादी को भी देखने जाना है। क्यों?
अगर बिना नहाए जाओगी तो क्या दादी नहीं दिखने वाली? अरे इतने सारे कपड़े कहीं भी जाकर नहा लो, गंगा नहा लो, इतने पाप किए वो तो धुल जाएंगे। तो आप जाके गंगा नहा लीजिए, पाप पुण्य का तो पता नहीं, सद्बुद्धि तो आएगा आपको। हाँ, उसकी तो बहुत जरूरत है मुझे। दिमाग जो खा लिया तुमने मेरा। मुझे पता है आप जानबूझ के मुझे बातों में फंसा रहे ना, ताकि बातों में वक्त जाया करूं मैं और मैं नहाने नहीं जाऊं और मुझे और जोर से भूख लग जाए। देखिए पहले मैं ही नहाने जाऊंगी। पहले मैं ही नहाऊंगा। क्यों? रोज तो मैं पहले नहाती हूँ। हाँ, क्योंकि मैं सो रहा होता हूँ, आज जाग गया हूँ तो अब मैं जाऊंगा। देखिए आप वैसे भी गर्म पानी से नहाते हैं ना, तो मैं ठंडे पानी से नहा लेती हूँ, गीजर ऑन कर दूंगी। जैसे पानी गर्म हो जाएगा आप नहा लीजिए, ठीक है? नहीं, तुम समझ नहीं रही हो। आज मुझे ठंडे पानी से नहाने का मन कर रहा है। ठंडे पानी से नहाने के बाद मैं तुम्हारे लिए गीजर ऑन कर दूंगा, तुम गर्म पानी से नहा लेना। देखिए आप बहुत हो रहा है। हाँ, बहुत ज्यादा हो रहा है, इसलिए कह रहा हूँ पीछे हट जाओ। ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। नहीं, मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। हाँ, क्योंकि तुम भेस बदलने वाली मत हो। तुम पहले प्रज्ञा जैसी दिखती थी या प्लास्टिक सर्जरी करवा कर आई हो? लेकिन मुझे ना आपकी किसी बात का जवाब ही नहीं देना, मुझे नहाने जाने दीजिए। नहाने तो पहले मैं जाऊंगा। मैं जाऊंगी। मैं जाऊंगा। नहीं, मैं जाऊंगी। तुम कैसे जाओगी? मैं देखता हूँ। मैं